आप वैसे तो डाइट पे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी शादी पे जाएं और वहाँ बिरयानी खुशबूदार बोटियों और आलू वाली सामने हो, तो आपको क्या लगता है इनमें से आपका कौन सा दोस्त है जो सबसे पहले आपको दावत देगा कि आओ और अटैक कर दो बिरयानी में? आपके ऑप्शंस हैं अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम या फिर फहद मुस्तफा। आजकल तो एजाज मुझे मशवरे दे रहा है कि कुछ खा ले, तो अच्छा, एजाज एजाज बोलेंगे क्या आप? हालांकि वो खुद बहुत डाइट कॉन्शियस है, लेकिन वो आपको ये है कि वहाँ बिरयानी मुझे में टूट कहता है पड़ो। "अबे भाई कभी थोड़ा बहुत खा लिया करो कुछ नहीं।" हाँ जबरदस्त। अच्छा, आप अपनी बेगम से बहुत जरूरी कोई बात कर रहे हैं, हाँ और उनमें से किसका फोन अगर आ गया तो उठा लेंगे, मतलब दोस्तों में से, और किसका आया तो इग्नोर कर देंगे? और हाँ। आपके ऑप्शंस हैं मायरा खान, उशना शाह, फरियाल महमूद। अगर ये थोड़े दिन पहले होता तो मैं उष्णा का फ़ोन उठा लेता, अच्छा, बिकॉज शी वॉज माई प्रोड्यूसर। ओह यस, हाँ। माशाल्लाह आप ड्रामा कर रहे हैं जी। उष्ना के, जिसमें वो एक्ट भी कर रही है जी, गाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है, तो उष्ना का फोन आप उठा लें। बिल्कुल। अच्छा, एक नए अवार्ड इंट्रोड्यूस हो गए हैं इंडस्ट्री में, चलो फैसल कुरैशी अवार्ड। अच्छा, अपने नाम का अवार्ड आप किसको देना चाहेंगे अदाकारी पे? देखिए, चुन चुन के हमने सवाल निकाले। हाँ। तो आपके ऑप्शंस हैं सबा कमर, सजर अली या फिर सनम चौधरी। सनम चौधरी या सनम सईद? सनम, इतनी सारी सनमें हैं। सनम सईद। सनम सईद भी हैं, हाँ। सनम बलोच भी हैं। हाँ। आपकी मर्जी, सनम जंग भी हैं, आप जौन सी मर्जी सनम कंसिडर करें। सो आई थिंक मैं तीनों को ही दूंगा अवार्ड, अच्छा, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा अवार्ड शो अच्छा हो तो बिल्कुल मुझे चाहिए कि मैं किसी ना किसी तरह कैटेगराइज करके तो तीनों को कहीं ना कहीं पकड़ा दूंगा। मैं आपके अवार्ड शो का जरूर हिस्सा बनना चाहूंगी जहाँ हाँ। पे सबको अवार्ड्स मिले। ऐसा होना चाहिए। देखिए, इतने सारे एक्टर काम करते हैं जी। यार, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो जिसमें एक्टर फॉल करता है। बिल्कुल। सो क्रिटिक्स चॉइस होती हैं, एक ज्यूरी की चॉइस होती है, लेकिन वो पब्लिक चॉइस पे बेस्ट एक्टर चुना जाता है। जी। तो ये एक बड़ी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि डैनियल डी लुइस या रॉबर्ट डी नैरो जी। या इस तरह के जो एक्टर हैं इन लोगों को अवार्ड मिलते। और अगर एक्टर्स में से इन लड़कों में से किसी को अपना अवार्ड देना हो, ठीक है। कुरैशी और बिलाल अब्बास, अहद रज़ा मीर या फिर एहसन खान। लो फिर वक्त ही बात है जो। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी मैं यही करूँगा, सबको देंगे सबको award? दूंगा मैं। वाह, कैसे हो सकता है? एहसन ज़रा सीनियर है, ठीक है। एहसन को आप ज़रा एक कैटेगरी उसमें कर देंगे, हाँ। बिलाल को आप उसमें डाल हार्ट देंगे, थ्रोब ऑफ द ईयर, हार्ट थ्रॉब ऑफ द उस टाइप ईयर। का हाँ बना लेंगे। हाँ, और फिर उधर जो है आप भी एक कमाल एक्टर है यार। ये आज का दिन, अगला दिन और ये ईद के जितने भी 3 एक दिन है, तो कोई प्लान है अभी दोस्तों के साथ मिलके ईद सेलिब्रेट करने का? हाँ, किसी को होता दावत है, पे बुलाने का? होता है। कोई दिन होते हैं मुकर्रर के आज इसके घर जाना है? क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी फोटोज देख रहे हाँ होते हैं ना। हाँ, मैं कि ज़्यादा कुछ नहीं जाता। producers मेरे दो ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेरा जाना होता है। एक जगजीत सेजा है बिल्कुल, और एक बिल्कुल। अब्दुल्ला कादवानी है। बिल्कुल, सो ये 2 घर होते हैं जहाँ ज़्यादा जाना होता है। बिल्कुल। उसके अलावा मैं हूँ, एजाज़ है, हम लोग तो खैर मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ईद के दिन पे हमें खास तौर पे हमारे लिए वक्त गुजारा, हमारे साथ वक्त गुजारा, हमारे व्यूअर्स के साथ वक्त गुजारा। हाँ। ARY न्यूज़ के हमारे मेहमान में आप हमारे मेहमान बने और आपने 4 चांद लगा दिए हमारे शो को। नहीं, थैंक यू, आपका शुक्रिया और कि आप लोगों ने हमें याद रखा। लेकिन जाने से पहले आप बड़ी ईद पे अगर अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो कैमरा इज ऑल योर्स। यार मैं क्या बोलूँ, बात यह है कि आई थिंक इज़ अ राइट टाइम टू गो बैक टू बेसिक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान, मेरे ख़्याल से हमारे मज़हब में हर चीज़ मौजूद है। अगर उसको हम बगौर पढ़ें, जिसकी मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। और मैं ये सोचता हूँ हर साल पाकिस्तान से कई हज़ार लोग जाते हैं हज करने के लिए, और माशाल्लाह वो हज करके वापस आते हैं, लेकिन माशरे में कोई तब्दीली मैंने नहीं देखी। तो रोज़े भी रखते हैं, रमज़ानों के बाद भी कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती। दिखावा उसी तरह चलता है, जो एक बेतवारी है वो उसी तरह से चलती है, बेईमानी उसी तरह से चलती है। इल्ज़ाम तराशी के लिए हमें पॉलिटिशियंस मिलते हैं, एक्टर्स मिलते हैं, हम उन पे खुल के इल्ज़ाम तराशी करते हैं।
अगर वैसे मैं बात करूं तो ये हकीकत है कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे। अगर कौम आज अपने आप को सुधारना शुरू कर दे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पे दुनिया को नज़र आएगा। और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहा मैं कि हर किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हज पे कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगी है, वरना तो इतना शो ऑफ हो गया था कि हज भी जो है वो एक सोशल मीडिया का वो बन गया था कि रोज़ाना की वहाँ की अपडेट आपने लगानी है। आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं तो आप अपनी इबादत पे मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या कुर्बानी जो है अल्लाह ताला को ना खून जा रहा है ना गोश्त जा रहा है, नीयत जा रही है ना, तो अल्लाह तो नीयत देख रहा है आपकी कि नीयत क्या है। तो मेरे ख्याल से अपनी नीयतों को हमें साफ़ करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के लिए हमें अपनी नीयतें साफ़ करने की ज़रूरत है। हमें ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। कुछ आप ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी डीलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, मेरे ख्याल से हमें बहुत ईमानदार होने की ज़रूरत है। सच है बोल दें, झूठ है तो मत बोलें यार। झूठ बोल के तकलीफ़ मत पहुंचाएं, ग़ीबत से दूर रहें। मैं तो ये हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि खुदा के वास्ते जो बेसिक्स हैं ना हमारी, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। सो ये मेरी एक दरख्वास्त है बस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन मैसेज। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने आज आपके साथ जितना एंजॉय किया होगा उतना ही लर्न भी किया होगा आपकी बातों से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टू ऑल ऑफ यू। इस ईद पे सिर्फ जानवर नहीं, अपनी ज़िद, अपनी अना, अपना गुस्सा, अपनी ईगो को भी कुर्बान कीजिए। अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ खूब सारा खाना खाएं, खूब सारी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। मेरी और मेरी पूरी हमारे मेहमान की टीम की जानिब से, ARY न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।